गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोलोनी सर कॉमर्स क्लासेस। आपका स्वागत है और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोज एक वीडियो आती है मेरी रात को 9 बजे और क्वेश्चन नंबर 23 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पार्टनरशिप का रिटायरमेंट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 24 में इसने दिया है पुनीत और रमित एंड अक्षित। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 24, पुनीत रमित एंड अक्षित पर पार्टनर है, इक्वली शेयर कर रहे हैं। अक्षित रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2024 को। पुनीत एंड रमित डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट 3:2। पुराना रेशो तो इसमें दिया नहीं है लेकिन नया रेशो उनको कह दिया कि 3:2 में डिसाइड करेंगे। दे डिसाइडेड टू गिव द इफेक्ट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी विदाउट चेंजिंग इन द बुक वैल्यू। ये कह रहे हैं कि हमारी जो एसेट्स है वो रिवैल्यूट तो कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूट करते हैं। हो सकता है कोई बढ़ गई हो या घट गई हो, तो उसमें जो रिटायरमेंट के टाइम पे जो चेंजेस होने चाहिए थे वो कह रहे हैं हमें चेंज नहीं करना, हम एज इट इज पुरानी वैल्यू रखेंगे। हाँ, हमें पता है आज की डेट में क्या वैल्यू है, पुरानी क्या वैल्यू थी, आज की वैल्यू क्या है। तो जो डिफरेंस अमाउंट है हम केवल उसको क्या करेंगे, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान रखें, जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट की मैंने एंट्री क्या बताई थी, बताओ? गेनिंग टू रिटायरिंग बताई थी ना, गेनिंग टू रिटायरिंग। तो अगर यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री सेम है, क्या है? गेनिंग टू रिटायरिंग, याद रहेगी। अगर लॉस हो रहा है तो अपोजिट कर दो, रिटायरिंग टू गेनिंग। आगे समझ में सक्सेना जी? चलिए, दे आल्सो डिसाइड द गिव द इफेक्ट ऑफ चेंज इन वैल्यू, ये तो हो गया। द बुक वैल्यू ऑफ देयर रिवाइज वैल्यू एज फेलोज। पास एडजस्टमेंट एंट्री, एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे इनका ना नया पुराना रेशो दिया हुआ है इक्वली, यानी कि 1/3 1/3 1/3, और जो नया रेशो दे रखा है 3:2। तो गेनिंग और सेक्रीफाइस हम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ये है क्या। क्वेश्चन नंबर 24 टीएस ग्रेवाल का। आइटम क्या क्या दे रखी है हमें? एक तो दे रखी है लैंड, दूसरी दे रखी है बिल्डिंग, तीसरी दे रखी है कंप्यूटर्स, फोर्थ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फिर है सन्ड्री, क्रेडिटर्स, फिर है वर्कमैन कंपनसेशन। क्लेम, ठीक है। अब इनकी बुक वैल्यू देखो कितनी है। लैंड की बुक वैल्यू बताओ कितनी है? 5,50,000। और रिवाइज वैल्यू कितनी है? 8,50,000। इसके दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, एक है रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के कर लो, एक है बिना रिवैल्यूएशन बना के कर लो। बिल्डिंग की वैल्यू बताओ कितनी है? 2,50,000 और 2,10,000। कंप्यूटर्स की 1,00,000 और रिवाइज वैल्यू 70,000। नेक्स्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 5,00,000 रिवाइज। चलिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स रिवाइज, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्यों नहीं है, रिवाइज में है, ठीक है। अब इंक्रीज और डिक्रीज देखो, इंक्रीज है या डिक्रीज है। अब ये डिक्रीज कौन सा होगा? जो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ रहा है वो डिक्रीज, जो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ रहा है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज। ये तो तुम्हें पता है।
चलो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज में घूम जाओगे, आसान शब्दों में समझो, हमें फायदा तो इंक्रीज, हमें घाटा तो डिक्रीज। ब्लेंड है 5.5 लाख की, अब 8.5 लाख, फायदा या नुकसान? फायदा, इसका मतलब इंक्रीज होगा कितने से? 3 लाख से। ये 250 की बिल्डिंग थी, 210 की रह गई, कितने से? 40,000 से डिक्रीज, तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? 1 लाख से 70,000 हो रहे हैं कंप्यूटर, 30,000 से डिक्रीज। 5 लाख से 4 लाख के सॉफ्टवेयर हो रहे हैं, 1 लाख से डिक्रीज। क्रेडिटर्स में ध्यान रखना, क्रेडिटर्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो हमको फायदा होगा। क्रेडिटर्स क्या है? हमें पेमेंट करना होता है, क्रेडिटर अगर डाउन होते हैं तो इसका फायदा हमें मिलता है। तो इसमें क्या होगा? 10,000 से क्या होगा? इंक्रीज। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बढ़ रहा है, ये नुकसान है हमारे लिए, माइनस। आप देखो प्लस और माइनस में क्या अंतर आ रहा है। प्लस को एक तरफ ले जाओ, माइनस को एक तरफ ले जाओ। 40 और 30 70, 1,70,000, 1,75,000 माइनस का हो गया, और 3,10,000 प्लस का हो गया। तो प्लस माइनस करो, कितना आ रहा है? 3,10,000 माइनस 40 और 30 70, 1,70,000, 1,75,000, 1,35,000 आएगा शायद, 1,35,000। तो ये इंक्रीज हो रहा है। क्या मैं मान लूं? यहां तक समझ में आ गया? आसान है यहां तक? उसके बाद देखो, अब हमें निकालना है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और 3 पार्टनर है, पुनीत, रमित और अक्षित। पुनीत रिटायरमेंट ले रहा है, तो रमित का शेयर क्या होगा? न्यू रेशियो क्या है इनका, दे रखा है 3:2, 3/5। और दूसरा कौन है? अक्षित। अक्षित शेयर कितना है? अक्षित रिटायर हो रहा है या पुनीत रिटायर हो रहा है? अच्छा, पुनीत एंड रमित हो रहे हैं, और अक्षित क्या हो रहा है? अक्षित रिटायर हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे भी हमने गड़बड़ करी, इसका मतलब पुनीत एंड रमित, ठीक है। पुनीत का शेयर पहले लिखना था ना मुझे। ठीक है, अब सही है। ओल्ड रेशो क्या था इनका? 1/3 1/3, यही है। तो क्या आएगा यहाँ पे? 15। 4/15। इसका बताओ। 3 दूनी 6, 6 - 5 यानी कि 1/15। तो रेशो क्या आ गया हमारा? गेनिंग रेशो 4:1। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, जो रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है भाई? अक्षित। अक्षित शेयर क्या होगा? 1,35,000 का। अक्षित का शेयर क्या था? 1/3। कितना आ रहा है इसका? है 45। 45 को ये दोनों 4:1 में बांटेंगे, और एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू रिटायरिंग। गेनिंग कौन कौन है? पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन है? रमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 अक्षित कैपिटल अकाउंट। 45 को बांटो 4:1 में, है 36,000 और 9,000। देखो समझ में आ गया? यही है। ऑनलाइन भी रखा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि रात को 9 बजे जो वीडियो आती है मेरी उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे। बहुत सारी क्विज वाले क्वेश्चन भी डाले मैंने एमसीक्यू बेसिस पे, जिसमें अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के बहुत सारे क्वेश्चन है और चैप्टर वाइज क्वेश्चन डाल रहा हूँ। लगे रहे मेरे साथ, आपकी तैयारी पूरी कराऊंगा बोर्ड लेवल तक। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय भारत।